हस्तिनापुर गांव में रहने वाली सरोज के 5 बेटे थे। उसका पति जगदीश पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले जगदीश का स्वर्गवास हो गया था। समय के साथ सरोज के सभी बेटे जवान हो गए और उन्होंने पिता के कपड़ों के सीमित कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में बदल दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे सरोज के 5 बेटों ने मिलकर सरोज का मान ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और फिर उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहा रमेश भाई। अमीर रईस होने का सरोज के मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जरूर ही पिछले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, तभी जाकर इस कलयुग में इसे 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोज के प्रति गांव वालों के मन में काफी इज्जत थी। पैसे वाली होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अरे मेरे 5 पांडु, यहाँ पर आओ। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, शाम को बात हो सकती है। कामकाज के प्रति क्या इतना मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? मोहन भैया, तुम माँ की बात सुन लो, हम चारों कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने तुम 5 भाइयों के लिए लड़कियां पसंद की हैं। सभी खानदानी और रईस खानदान की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उसका तीसरा बेटा कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ, शुरुआत से ही हम 5 भाइयों की सोच यही रही है कि हम गरीब घरों की बेटियों को ही इस घर में दुल्हन बनाकर लाएंगे। माँ, प्रदीप सही कह रहा है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? अगर मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का मेल भी नहीं देखा कहेंगे। माँ, आपको जमाने की पड़ी है, बल्कि ये सोचो कि किसी गरीब की बेटी का हाथ थामने से किसी गरीब पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। सरोज 5 बेटों की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो तब 5 मिलकर पांडव की तरह पाठ पढ़ाते रहते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश? सरोज अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी तलाश धर्मपुर गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियों रोहिणी, दीपा, नीलम, पुष्पा और तनु पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से सरोज अपने 5 बेटों की शादी करके 5 बहुओं को घर लाती है। मेरी 5 बहुओं, अपने दाहिने पैर को इस अक्षत कलश पर पैर लगाकर गृह प्रवेश करो। हम तो सोच रहे थे कि तुम इतनी अमीर हो तो जरूर बड़े घर की बेटी को बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहुएं तो बहुत गरीब हैं। लगता है इन बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज ना दे सका। बीना की बातें 5 दुल्हन को झकझोर कर रख देती हैं, मगर सब कुछ इतने पर ही खत्म नहीं होता। रस्में खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सरोज कहती है, ना जाने कैसा गरीब भिखारी बाप है इनका, जो पाव भर मिठाई भी ना रख सका। तुम सब देखना, कल सुबह तक ये बीना पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहुएं गरीब घर से है। सरोज की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए हुए पल भर भी नहीं हुआ और आपने अभी से ही इनको ताने देना शुरू कर दिया। सरोज की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक चोट पहुंचा रही होती है। देखते ही देखते सप्ताह पर सप्ताह, महीने भी बीत जाते हैं। एक शाम बीना सरोज के पास आती है। अरे ओ सरोज, गजब हो गया, तुम तो बर्बाद हो गई। ऐसा भी क्या हो गया जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? ठीक से बता, जल्दी क्या हुआ? तेरे कपड़े के कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तेरे 5 बेटे कर्मचारी सहित ढेर हो गए। ये सुनकर सरोज कारखाने की ओर दौड़ती है, जहाँ सब कुछ धू धू करके जल रहा होता है। अपने बेटों के जले हुए शव देख